ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले सुनाता है। But next door in Tamil Nadu, CPM, CPI, the Muslim League is our ally, and the Congress are allied with the DMK, and there is no issue there. So it varies from state. Just as in Delhi, Aam Aadmi Party and Congress have an understanding, in Punjab we don't. So this is not surprising that there is a difference. वे झिझक भारत में रहने वाले व्यक्ति को अपने कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय को जागरूक होना चाहिए और अपने अधिकार को पाने का हक होना चाहिए। वोट देना हमारा अधिकार है क्योंकि हम भारतीय हैं। तो निश्चित रूप से हम आज जो है इस महापर्व में सम्मिलित होंगे, वोट देंगे और इस महापर्व का आनंद उठा करके अपने जिम्मेवार भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हिंदू राष्ट्र की बात होती है गुरुजी, और आप हिंदू राष्ट्र को लेकर के काफी मुखर रहते हैं, अपनी आवाज रखते हैं बहुत तेजी से। कहाँ तक आपका वो मुहिम बना? आपने कहा है कि जब तक हिंदू राष्ट्र भारत में राम राज्य की स्थापना, भारत में राम मंदिर रामलला का विराजमान, काशी के ज्ञान पापी के तहखाने में पूजा प्रारंभ होना, ये हिंदू राष्ट्र के प्रकल्पों को एक एक स्थान है जो हमारे मन की भावना। अभी बहुत काम बाकी रह गया, जातिवाद मिटवाना अभी बाकी रह गया। अभी जो राम की यात्राओं पर, देवी पूजा पर रोक लगाई जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं, रामचरितमानस जलाई जाती है, नृशंस संतों की हत्या की जाती है, अभी ये काम अभी बंद नहीं हुए। इन कामों में अभी भी ताला नहीं लगा। जब तक इनमें ताला नहीं लगेगा तब तक हम हिंदुओं को, सनातनियों को जगाएंगे, धर्म विरोधियों की ठटरी बारेंगे और जरूरत पड़ने पर इनको देश से भी भगाना चाहिए। बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बुटो से क्या आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम यही नम्र प्रार्थना करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महापर्व भारत मनाता है और हमारा अधिकार है, भारतीय होने का अधिकार है। इसलिए हमें अपने अधिकार को स्वविवेक से जाकर के वोट डाल करके अपनी मजबूती के साथ में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक महायज्ञ है। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके गृहस्थ जीवन को लेकर कब तक आप? बहुत बढ़िया, हर फेज बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बाहर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि जनमानस में, आम जनमानस में बहुत अधिक उत्साह है कि तीसरी बार मोदी जी को जून के मास में प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहते हैं, बहुत बड़े भारी बहुमत से, बड़े भारी मैंडेट से। ताकि जिस प्रकार से उन्होंने देश विदेश में हिंदुस्तान का रुतबा बुलंद किया है, उसी प्रकार हमारे भविष्य के लिए, हमारे संतान के भविष्य के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह का अद्भुत विकास का कार्य हुआ है इस सारे के सारे संभाग में, विशेषकर वो संवैधानिक परिवर्तन जो हुए 2019 के बाद, उसके उपरांत आज जम्मू कश्मीर भारत की मुख्य धारा का भी हिस्सा है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास यात्रा का भी एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो उसी संकल्प के साथ आज ये मतदान हो रहा है। इसी यात्रा का हिस्सा बन करके हम आगे भी मोदी जी के संकल्प के साथ सिद्धि तक पहुंचने का। नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर वर्ग और हर समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। क्योंकि मोदी जी का नाम प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को एक डोर में बांधता है। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है देश में, उत्तर हो के दक्षिण हो, पूर्व हो के पश्चिम हो, पूर्व उत्तर हो। मुझे लगता है आजादी के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक डोर में सारे क्षेत्रों को, सारे वर्गों को बांधते हैं। वो जब समय आएगा तो उसका हमारा नेतृत्व उसको लेकर के नहीं, मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर हमारे हैं उनमें पहले से ही बहुत अधिक उत्साह है। और जब 2014 में ये सरकार आई थी तब वो शायद 6, 7, 8 वर्ष के थे। 10 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अद्भुत एक क्रांतिकारी बदलाव आया है, शायद उनकी स्मृति में ना हो, लेकिन यदि वो तुलना करें तो तर्क, तथ्य और तुलना, तो ये समझेंगे कि 2014 में हमारा युवा कितना हताश था। वो मौके की तलाश में थे कि विदेश कूच कर जाए। आज ये स्थिति है कि विदेश गए हुए हमारे युवा वापस आने की कोशिश में है और हमारे युवाओं का स्टीम, उनका रुतबा विदेश में बढ़ा है। आज हमारे स्टार्टअप्स की संख्या 150 से बढ़कर के 1.5 लाख तक पहुंच गई और दुनिया में हम स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। तो ये सब
ये सब परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में हुआ। डॉक्टर साहब, लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे? मंत्री से लेकर संतरी तक, उद्योगपति से लेकर श्रमिक तक, सभी को कतार में लगना पड़ता, सभी के यही, और मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद सही लोकतंत्र क्या है उसका एहसास भारतवासियों को हुआ। इस क्षेत्र में भी, जम्मू कश्मीर में, जहां अभी तक स्थानीय इकाइयां गठित नहीं हुई थी, जिला परिषदों का गठन पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुआ। स्थानीय इकाइयों को, पंचायतों को 73 और 74 संशोधन कांग्रेस ने उनको वंचित किया हुआ था। हालांकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के दौर में ही वो आई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वंशवाद की अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उनकी वोट बैंक की अनुकूलता में वो शामिल नहीं था। मोदी जी ने सही माने में, और वो पार्टियां जो सेल्फ रूल की बात करती थी, जो सेल्फ रूल धरती से ही नहीं जन्मा, तो वो क्या है, तो पहली बार ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एहसास जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद हुआ। सर, जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर भी अगली बार कतार जल्दी लगेगी, इस चीज की उम्मीद निश्चय ही करने के लिए, और ये हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। सनातन विरोधियों को यही कहना है, देखो आप कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हम छोड़ने वाले हैं नहीं है। और भारत का हिंदू जाग रहा, भारत का युवा जाग रहा, भारत का सनातनी जाग रहा है। और सनातन का मतलब एक केवल हिंदुइज्म नहीं है, सनातन का मतलब हिंदू, हिंदुत्व, संस्कृति, संस्कृत। और भारत में जो राम का सम्मान करने वाले हैं उनका सम्मान है, और जो राम का विरोध करेंगे उनकी ठटरी। आपने जो वोट डाला है वो क्या, किस नाम से, क्या? जय सिया राम। चिन्ह दिखा दी। तो देखिए, मतदान को लेकर लगातार दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, और इसी बीच बुलंदशहर से एक अहम खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो इस बीच बुलंदशहर से एक अहम खबर आपको हम बता दें। सबसे पहले तो देखिए, लगातार वोटिंग हो रही है, वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर बुलंदशहर में एक बूथ पर मतदान बहिष्कार की भी बात सामने आई है। तो बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बुलंदशहर में एक बूथ पर मतदान बहिष्कार, लोगों में गुस्सा और गुस्से के चलते लोगों ने बहिष्कार किया है। छोटाबास के 199 पोलिंग बूथ पर वोटिंग बहिष्कार की बात सामने आई है। इस खबर पर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले दिल्ली लेकर आपको चलते हैं। दिल्ली से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर वीवीपैट की सभी याचिकाएं खारिज किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से खबर, सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर वीवीपैट की सभी याचिकाओं को खारिज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से अहम जानकारी, दिल्ली से खबर, जहां पर वीवीपैट की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर, वीवीपैट की सभी याचिकाओं को खारिज किया गया है और दिल्ली से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वीवीपैट की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज किए जाने की बात सामने आई है। और बुलंदशहर से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। लोगों ने गुस्से के चलते मतदान बहिष्कार किया है। पहासू ब्लॉक क्षेत्र में मतदान बहिष्कार, 10 बजे तक एक भी वोट न पड़ने की बात सामने आई है। छोटाबास गांव 199 बूथ पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 199 नंबर पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सुबह से अब तक एक भी वोट नहीं डाला गया। छोटाबास गांव 199 बूथ में मतदान बहिष्कार की खबर सामने आई है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डाले जाने की बात सामने आई है। अनिल मेड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता रुक कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, सुबह 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया, क्या वजह है? क्या अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं? बातचीत की गई लोगों से? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव छोटाबास का मामला है, जहां 199 पोलिंग बूथ है। अगर पोलिंग बूथ की बात करें, सुबह 7 बजे जो कि मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इस वक्त करीब 10:40 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा है। देखिए, मेरे साथ जो पोलिंग बूथ है, यह पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बात की जाए सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था के जो
को लेकर पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है और पीठासीन अधिकारी और जो लोग हैं वो मौजूद है। लेकिन अगर बात देखिए मेरे साथ यहाँ जो एजेंट हैं, हम एजेंटों से बात करें, जो बीजेपी के भी एजेंट हैं यहाँ और कांग्रेस के भी एजेंट हैं, और देखिए एक जो पंचायत सहायक है वो भी यहाँ की मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार वोट ना पड़ने का कारण क्या है। क्या नाम है? अच्छा, हो चुके हैं, यहाँ पर कोई वोट नहीं है इनका। हमारे गांव का मानना है कि यहाँ पर नाली ये बनवाए और पानी का निकास करवाए तो ही वोट देंगे वो। अच्छा, जिस तरह से स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं या कोई भी यहाँ व्यक्ति अभी तक जो है 3.5 घंटे करीब हो चुके हैं, अभी तक कोई आया है यहाँ? हाँ आए हैं, एडीओ सर आए हैं, सेक्रेटरी आए हुए हैं, वो गाँव में गए हुए हैं। नहीं, किसी अधिकारी या कोई नेता या जो विधायक है? कोई नहीं आया है अभी तक कोई एक भी वोट नहीं पड़ी? अभी तक एक भी वोट नहीं है, 0 है। अच्छा, अभी तक गांव के लोगों का क्या आश्वासन है जब तक कोई नहीं आएगा वोट नहीं पड़ेगी? हाँ, तब तक ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रस्ताव पूरा नहीं होगा, हम तब तक वोट नहीं देंगे। अच्छा, देखिए मेरे साथ यहाँ बीजेपी के एजेंट हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। अच्छा, इतना ही? क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। अच्छा, क्या कारण रहा है जो अभी तक वोट नहीं पड़ा है? गांव में पटवारी है, उससे आगे मंदिर है और प्राइमरी स्कूल है। वहाँ पे पूरे रास्ता में पानी भरा हुआ रहता है, आम रास्ता है, वहाँ पे निकला नहीं जाता है, कोई सुनता नहीं, इसीलिए। अच्छा, आप बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं, तो आपके जो सांसद के एजेंट बने हैं उनसे आपने अभी फोन करके बात नहीं करेंगे क्या? आखिरकार यहाँ गाँव में फोन कहाँ से आया? सांसद जी का हम पे नंबर पे। आपको किसने एजेंट बनाया है? ये तो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे, उनसे बने। आपने किसी से अभी तक कोई बात नहीं हुई? अभी कॉल ही नहीं आई कोई। तो क्या लगता है गांव के लोग अभी मानने को तैयार हैं? अभी नहीं? अभी मानेंगे, अंदर गए हैं, प्रधान जी गए हैं और भी गए हैं, जब जैसे भी सलाह होगी जब बताएंगे। अच्छा, अभी तक लेकिन अभी तक कोई भी एक वोट नहीं पड़ा है यहाँ? तो देखिए गर्मा, अभी तक अगर बात की जाए तो करीब 10:40 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। और देखिए अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है। अगर यहाँ के अगर थाना जो SHO हैं, अगर वो भी यहाँ लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। लेकिन देखिए सबसे जो बड़ा सवाल है यहाँ ये है, जो मेन रास्ता है, अगर हम रास्ते की तस्वीर दिखाएं तो देखिए रास्ते को लेकर जहाँ लोगों में विरोध जो है, जो जिसके कारण जो लोग यहाँ वोट डालने नहीं आ रहे हैं। देखिए अब वो रास्ता है जो लगातार यहाँ लोगों से ग्रामीण बात भी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ की अगर तस्वीरों की बात करें तो देखिए जिस तरह से जल भराव है, और जल भराव के कारण यहाँ जो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, और निकल नहीं पाने के कारण यहाँ लोग वोट डालने नहीं आ रहे। देखिए मेरे साथ यहाँ एडीओ पंचायत मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। डालने के लिए सर, वोट नहीं डालने का कारण क्या रहा है? गाँव की थोड़ी समस्या थी, पानी के निकासी की सफाई की, वो बैठ के सुलह हो गई है। लेखपाल साहब आ गए, जगह चिन्हित हो जाएगी, जगह चिन्हित होते लोग पानी निकलवा देंगे, नाली बन जाएगी। अच्छा सर, 3.5 घंटे जैसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वोट ना डालना एक बड़ी चिंता का विषय है, जो कि लोकतंत्र का महापर्व है ये। हाँ, गाँव वाले बैठ के आपस में बात करते हैं, वो सारे को अधिकारी आए, हमसे बात करें तब काम हो। अब उनकी बात हो गई है, बातचीत तो वो नहीं, जिस तरह से लोगों ने बहिष्कार किया है, उसके बाद आप लोगों की आंखें जो नींद है जो खुली है, और जो आप टैक्सी वगैरह है वो पहले यहाँ गाँव में आते थे, लेकिन पहले ही पता नहीं था कि बहिष्कार होगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। अभी 8-8:30 बजे फोन पहुंचे, उसके बाद सब लोग लगातार आ गए और बातचीत के प्रयास जारी है, प्रयासों को बातचीत जारी है। क्या लगता है कि जो आप लोग जो है सेक्रेटरी है, अगर जिस तरह से बहिष्कार हो उसके खिलाफ आपको लोग कार्रवाई कराएंगे? जांच करके सेक्रेटरी से नहीं है, सेक्रेटरी से बात हो गई, वो गाँव वाले से बात हुई, विवाद किसी और मैटर को लेकर था। सेक्रेटरी प्रधान दोनों साथ है, उनकी वो बजट की समस्या नहीं है, केवल भूमि के चिन्हांकन का विवाद है, नाला कहाँ बनाया जाए, वो लेखपाल साहब उन्होंने बिल्कुल अलन, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते ही ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया है रास्ते के न बनने को लेकर, और अब उनकी ओर से वोट बहिष्कार की बात सामने आ रही है। शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे, जहाँ पर बुलंदशहर में पहासों में एक बूथ नंबर पर सुबह 10 बजे तक एक भी वोट न पड़ने की बात सामने आई है। लगभग 11 बजने को है, लेकिन अब तक यहाँ पर एक भी वोट नहीं पड़ा है, और 11 बजे के लगभग अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर नामांकन प्रक्रिया तीसरे चरण के तहत आज से शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर JCP लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। तो उपेंद्र अग्रवाल की ओर से जानकारी दी गई है, कलेक्ट्रेट में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नामांकन करने के लिए 3 कमरे बनाए गए हैं, तो नामांकन करने के लिए यहाँ पर विशेष इंतजाम भी कर लिए गए हैं। नामांकन कक्ष जा सकेंगे प्रत्याशी और प्रस्तावक। भीतर जाने के लिए लोगों
की जो संख्या है वो भी निर्धारित है और 250 पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि विशेष इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और इसके साथ ही अन्य लोगों की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी। लखनऊ कलेक्ट्रेट में आज से नामांकन की प्रक्रिया के शुरू होने की बात सामने आई है, तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और खुद जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल की ओर से इस बात की जानकारी साझा की गई है। कलेक्ट्रेट में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। नामांकन करने के लिए 3 कमरे विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। और अगली बड़ी जानकारी भी आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। इसी बीच एक और अहम खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर आज से जमा होंगे लोकसभा चुनाव के पर्चे। तो आज से लोकसभा चुनाव के पर्चे जमा होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के नामांकन की बात, अहम खबर। 5वें चरण में नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो 5वें चरण में नामांकन के लिए तैयारियां पूरी। डीएम के न्यायालय में आज पर्चे जमा होंगे। लखनऊ से खबर, बैरिकेडिंग से किया तो आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए विशेष तैयारियां की गई हैं, बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि व्यवस्थाएं जो है वो ना बिगड़ने पाए। प्रत्याशी नामांकन पत्र को ले सकते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। आज से लोकसभा चुनाव के पर्चे जमा होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 5वें चरण में नामांकन की बात, बड़ी जानकारी आपको हम बताया था। इसी बीच एक अहम खबर सामने आ रही थी लखनऊ से, जहां पर नामांकन के पर्चे जमा होंगे और कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी, पुलिस बल की तैनाती है, सीसीटीवी से निगरानी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, अब जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले यहाँ पर विशेष तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से भी कर ली गई हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है। आज से 3 मई तक नामांकन होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज से लेकर 3 मई तक होंगे नामांकन। लखनऊ से खबर, कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग लगाई गई है। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, पूरी तैयारी कलेक्ट्रेट परिसर में कर दी गई है। विशेष रूप से कक्ष तैयार कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बैरिकेडिंग कर ज्यादा व्यवस्थाएं न बिगड़ने पाए, इसको लेकर भी पूरी तैयारी है। इस तरीके से आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी लखनऊ में और 3 मई तक नामांकन होंगे। प्रक्रिया पूरी तरीके से कर ली गई है उसकी, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारी, एडीसीपी रैंक के अधिकारी और तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तैनात रहेंगे। यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अगर बैरिकेडिंग कलेक्ट्रेट के बाहर मेरी मौजूदगी है, वो आपको वहाँ की तस्वीर दिखाना चाहिए किस तरीके से वहाँ पे प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। तमाम जो कैमरे हैं उससे भी पूरी निगरानी है। कई फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। बैरिकेडिंग के बाहर जो तमाम कर्मी वो तैनात है। जिस तरीके से कल जानकारी मिली थी कि आज तमाम जो पूरी कर ली गई है और अंदर जब 3 कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ पर एक में नामांकन किया जाएगा और एक विधानसभा की पूर्वी सीट जो खाली हुई है उसका नामांकन आज किया जाएगा। फिलहाल आज से किया जाएगा। 29 तारीख को जो जानकारी मिल रही है तो राजनाथ सिंह है, जो रक्षा मंत्री है देश के, वो लखनऊ से फिर नामांकन करेंगे। अगर बात तैयारियों की, सीसीटीवी कैमरे से भी पूरी निगरानी की जा रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी लगातार तैनात है यहाँ पर, उनको अंदर जाने से रोका जा रहा है। जिस तरीके से ये पहले ही पूरा मैप तैयार कर लिया गया है कि कौन कितने कितने जो लोग हैं वो अंदर जाएंगे। पूरा निर्धारित किया गया कि नामांकन के समय कोई भी भीड़ भाड़ साथ में नहीं आएगी। कक्ष के अंदर कुछ ही लोग जाएंगे, जिसको लेकर तैनाती भी कर दी गई है। ट्रैफिक में कोई ना आए, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है वो भी प्रॉपर तरीके से कर ली गई। अगर आपको तस्वीर दिखाएं, सीसीटीवी कैमरे, तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे लगातार निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जा रहा है। कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी लगातार बैरिकेडिंग पे है और बैरिकेडिंग पे ड्यूटी दे रहे हैं कि कोई भी बाहरी वाहन अंदर ना जा पाए। और जब नामांकन हो, जब नामांकन के लिए पहुंचे यहाँ पर, तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसी को ना हो। लेकिन कानून व्यवस्था विभाग के प्रॉपर जो इंतजाम है वो फिलहाल लखनऊ में कलेक्ट्रेट के बाहर किए गए हैं। जी बिल्कुल, विशेष इंतजाम कलेक्ट्रेट के बाहर कर लिए गए हैं और नामांकन की तैयारी भी कलेक्ट्रेट परिसर में कर ली गई है। लेकिन भरत, पर्चे आज लिए जाएंगे, नामांकन कब होने, इस बात की कोई जानकारी मिली है क्या? जो प्रत्याशी हैं उनकी ओर से कब यहाँ पर नामांकन दाखिल किया जाएगा? देखिए, राजनाथ सिंह की अगर बात करें, वो जो जानकारी अपडेट निकल के आ रही है वो 29 तारीख को नामांकन कर सकते हैं। और आज से जो और भी जो लोग हैं वो पर्चे बनेंगे। जो प्रत्याशी होंगे, बात करें मोहनलालगंज के कौशल किशोर जी, उनका भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस दिन वो नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनका साफ तौर पर ये अभी जो अपडेट मिला है कि 29 अप्रैल को वो नामांकन। बिल्कुल बिल्कुल भरत, आपके पास लौटेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Direction, the court has disposed of these petitions. application as far as practice.
तो यहाँ पर सभी याचिकाएं खारिज की गई थी। उस सब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण यहाँ पर अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। वापस अपनी खबर का रुख करते हैं। भरत हमारे साथ में लगातार बने हुए थे लखनऊ से। भरत, नामांकन को लेकर हम विस्तार से बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो जानकारी स्पष्ट हुई है कि 29 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर नामांकन कर सकते हैं यहाँ पर लखनऊ में आकर। फिलहाल अभी और कौन कौन नामांकन करने पहुंच रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो विधानसभा की पूर्वी सीट जब खाली हुई थी टंडन जी के निधन के बाद से, तो वो जरूर जानकारी मिल रही है कि ओपी श्रीवास्तव जो बीजेपी का एक चेहरा है और कांग्रेस का चेहरा मुकेश सिंह चौहान है, वो नामांकन कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी टाइम और डेट कंफर्म नहीं हो पाया है कि कब करेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आज हो सकता है कि वो लोग नामांकन करने के लिए पहुंचे, लेकिन इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कर लिए गए कलेक्ट्रेट के बाद, और पीछे का जो गेट है वहां पर भी प्रॉपर तरीके से कलेक्ट्रेट का बंद कर दिया गया है। मेन तीन रूम जहाँ पर नामांकन होंगे वो 3 कक्ष है, जहाँ पर विधानसभा पूरी सीट खाली हुई है उसका नामांकन होगा। दूसरे मोहनलालगंज विधानसभा जो सीट है उसका मोहनलालगंज लोकसभा जो सीट है उसका होगा, और लखनऊ की जो सीट है राजनाथ सिंह उसका वहां पे किया जाएगा, नामांकन हो जाएगा। लेकिन अगर डेट की स्पष्ट की बात करें, जो डेट निकल के आई है वो सिर्फ अभी रक्षा मंत्री की डेट निकल के आई है। अभी कौशल किशोर कब नामांकन करेंगे इसकी अभी स्पष्ट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज से लोकसभा चुनाव के पर्चे जमा होंगे और अब नामांकन को लेकर सभी तैयारियां लखनऊ कलेक्ट्रेट में कर ली गई हैं। बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं ताकि लोगों की भारी भीड़ कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर प्रवेश न कर सके, और अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। तो लखनऊ कलेक्ट्रेट की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है लखनऊ कलेक्ट्रेट से, जहां पर आज से लोकसभा चुनाव के पर्चे एक तरफ जमा होंगे और दूसरी ओर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, उसकी भी तस्वीरें हैं। विशेष रूप से जो नामांकन कक्ष हैं उन्हें तैयार कर लिया गया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर आज से लोकसभा चुनाव के पर्चे जमा होंगे, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से खबर। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें जहां पर लखनऊ में आपको बता दें कि नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज से पर्चे जमा किए जाएंगे, बैरिकेडिंग्स कर दी गई हैं। आप देखिए अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पैनी निगरानी रखी जाएगी, सीसीटीवी से भी नजर रखी जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने की बात सामने आई है। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लोकसभा चुनाव के पर्चे जमा होंगे। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए चुनाव जारी है। इस दौरान आपको बता दें कि 15.88 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में दिग्गज नेता, अभिनेता, क्रिकेटर और संत भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने केरल में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इन्फोसिस का हिस्सा रहे, उन्हें पद्मश्री कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित मोहनदास पै ने बेंगलुरु में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने बेंगलुरु में मतदान किया। वहीं पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने बेंगलुरु और साउथ के एक्टर प्रकाश राज ने भी बेंगलुरु में बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वहीं श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने भी केरल के उडुपी में बूथ पर जाकर अपना वोट डाला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए दिग्गजों के मतदान की ये तस्वीरें हैं जहां अलग अलग सीटों पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं दिग्गज। तो अलग अलग मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम भी किए गए थे और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जहां दिग्गज आज वोट की चोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लोकतंत्र के महापर्व का ये दूसरा दिन है। दूसरे चरण के तहत आज मतदान हो रहे हैं। देश भर में कुल 88 जगहों पर मतदान। तो नेता, क्रिकेटर, एक्टर सभी में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया है। और दूसरे चरण के तहत आज वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे चरण में अगर हम बात करें तो 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। कुल 1198 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो दूसरे चरण के तहत मतदान में आप देखिए लोग यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और उत्साहित नजर आए हैं। हर वर्ग में मतदान को लेकर उत्साह नजर आया है और अपने देश के भविष्य के लिए वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर, बूथों पर पहुंचे हुए हैं।
तो दूसरे चरण के तहत 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर अलग अलग जगहों पर दिग्गज नेता, क्रिकेटर सभी आज यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे और मतदान को लेकर बेहद उत्साहित आज आम जनता नजर आई है। और दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 1198 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का